एक खारजी ने जब ये कहा, बदबख्त ने, माज़अल्लाह कहिए सब लोग, उस खारजी ने ये कहा माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, उसने कहा कि नबी पाक का नसीब कितना अच्छा है कि अबू बकर सिद्दीक जैसे उनको गुलाम मिले, उमर जैसा उनको उम्मती मिला। ये उस बदबख्त ने कहा। तो किसी बदबख्त ने ये भी कहा, राफ़ज़ी ने, कि नबी का कितना अच्छा नसीब है, अली जैसा दामाद मिला और फातिमा ज़हरा जैसी बेटी मिली। तो मियां मेरे इमाम ने कहा नहीं नहीं, ये नजरिया हमारा नहीं है, हमारा नजरिया ये है, ये दोनों बातिल हैं। नजरिया जो हक है वो ये है कि नसीब अबू बकर का कितना अच्छा है, मदीने का सुल्तान उनको मिला, और नसीब फातिमा का कितना अच्छा है कि उनको मोहम्मद जैसे बाप मिले। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोलो तो सही यार, सुभान अल्लाह। ये हमारा अकीदा है, जोर से तो बोलो। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर। नज्म है, किसी नए मुल्ला के चक्कर में ना आना, ठीक है। अपने अकीदे को महफूज करो, मसलक आला हजरत को अपने अंदर मजबूती से रखो, क्योंकि मसलक आला हजरत एक एंटीबायोटिक है। क्या बात है, वाह बेशक। आपकी दाद ना देने से मेरे किसी हौसले पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी। मर्जी आपकी, बोलिए मत बोलिए, मगर आला हजरत एंटीबायोटिक है। क्या है बोलो? एंटीबायोटिक। हर तरह की बीमारी बदअकीदगी की जी, आला हजरत के कर्म से, जो आला हजरत को मानेगा वो सहाबा का भी गुलाम, अहले बैत का भी गुलाम, वहाबियों से दूर, नजदियों से दूर, देवबंदियों से दूर, और वो बिल्कुल सच्चा रास्ता ये आला हजरत का है, और ये आला हजरत का रास्ता ही तुमको जन्नत में लेके जाएगा। बेशक बेशक। शेर जो अधूरा रह गया था पढ़ दूं, उसके बाद तकरीर शुरू करूंगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो, सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो। अब सुनिए मेरी शेर को सुनिए। पिटना ही है वो सीना जिसमें नहीं हुसैन, हम आशिकों के सीनों में आका हुसैन। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान और अल्लाह। खौफे अजीम दियत हो शबाहत को किस लिए, अरे दादा है इसके गौस तो नाना हुसैन। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या हुसैन या हुसैन जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इको कम करें, अपनी आने वाली नस्ल का तहफ्फुज करें, हिफाजत करें, अपने बच्चों को, बेटियों को, बेटों को महफूज करें, उनके दीन को मजबूत करने के लिए कोई सही करें। इको और कम कर दें भाई, आवाज साफ आनी चाहिए। थोड़ी देर की गुफ्तगू, ज्यादा लंबा नहीं। इंशाल्लाह 1:40 पे यहाँ पे कुल होगा, और मैं इंशाल्लाह 1 बजे से पहले, यानी आधा पौन घंटे के अंदर मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा। ज्यादा लंबी गुफ्तगू आज नहीं कर सकता, वक्त कम है। सुनिए, अपने बच्चों को इश्क़ रसूल की दावत दें, उनको बताएं हुजूर के बारे में, उनको बताएं सहाबा के बारे में। इकबाल कहता है, वो एक सजदा जिसको तू गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को निजात। एक सजदे की तरफ अपनी तबीयत को माइल करें, अपने घर में नमाजों की आदतें डालें, और याद रखें दर दर पे रोना बंद करें, अपनी दिल में मोहब्बत रसूल पैदा करें। अगर किसी के दिल में किसी तरह का कोई किसी भी तरह से, आप देखें इस्लाम आपको क्या सिखाता है, हुजूर की शरीयत आपको क्या सिखाती है। अपने रब के सामने रोएं, उसके सामने गिड़गिड़ाएं, उससे अपनी बातें कहें। मौलाना रूम कहते हैं, वो फरमाते हैं, मौलाना रूम कि एक मर्तबा फरमाते हैं, उन्होंने एक वाकया लिखा है कि एक जो बादशाह था वो सफर पे जा रहा था, शौकीन था। ये जो बादशाह था ना, ये शौकीन था शिकार का। शिकार मिल गया, रास्ते में शिकार का जानब मुड़ गया। चलते चलते
इसने अपने रास्ते को ही भुला दिया और ये उस हिरन के चक्कर में, शिकार के चक्कर में सहरा का शिकार हो गया और सहरा में जाकर के इसके ऊंट, इसका जो घोड़ा था वो मर गया। अब ये बिल्कुल बेसरो सामान हो गया और इसको प्यास लगने लगी। प्यास जब ज्यादा बढ़ी, एक दिन हो गया, दूसरा दिन सुबह का हुआ, इसने देखा सामने जो है वो सामने नदी है, ये नदी या उसको दरिया समझ के दौड़ा तो इसको रेत धोखा देने लगा। इसने जाकर के वहां के जो जर्रात हैं उनको पकड़ा तो पता लगा पानी नहीं है, रेत इसको धोखा दे रहा है। इसने फिर कहा मालिक ये तो मुझे मार ही देगा। इसने फिर अपने रब की बारगाह में गिड़गिड़ाना शुरू किया और कहा अल्लाह मैं ऐसे नहीं मरना चाहता, कुछ दीन का काम करना चाहता हूं, मुझ पे अपना फजल फरमा, अपना करम फरमा, अपनी मेहरबानी फरमा, मुझ पर अपना करम कर। जब ये रोया, अल्लाह बड़ा करीम है, उसने इस पर करम किया। इसकी हल्की सी आंख लगी, जब आंख खुली तो देखा सामने एक झोपड़ी है, उस झोपड़ी के अंदर एक आदमी बैठा है। ये अंदर गया, इसकी जबान बाहर थी, जाके बोला प्यास, मुझे प्यास लगी है, मर जाऊंगा, पानी पिलाओ। उसने सामने इशारा किया, वो पानी रखा है, उसने 1-2 गिलास पानी पिया या 2-3, उसके बाद रिलैक्स हुआ और बोला मैं इस मुल्क का बादशाह हूं और इस मुल्क का मैं बादशाह हूं। आप ऐसा करें कि ये मेरी अंगूठी रख लें, कभी तुमको कोई परेशानी पेश आए तो मेरी अंगूठी लेके आ जाना, मेरे दरबार पे तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हारा बदला दूंगा। 2-3 साल के बाद उस देहाती के ऊपर कोई परेशानी आई, उसने सोचा पहला काम यही कर लेता हूं कि इस अंगूठी को मैं बेच देता हूं और बेचने के बाद फिर अपना काम निकालता हूं। फिर सोचा नहीं क्या पता कितनी महंगी अंगूठी है। वो उस बादशाह के दरबार की तरफ गया और जब वो दरबार में कई दिन का सफर करके पहुंचा तो उसको रात हो चुकी थी, उसको वीआईपी ट्रीटमेंट मिला, बहुत बेहतरीन मेहमान खुसूसी बना दिया गया अंगूठी देखते ही, और उसको रोका नहीं गया, हुक्म के तहत बादशाह के उसके हुजरे खास में पहुंचा दिया गया। इसने जाकर के देखा कि बादशाह जो है वो रो रहा है ईशा की नमाज में। इसने पलट के वापस आया, बादशाह को 8 सलाम फेरने के बाद बोला पकड़ो कौन आया था। जब उसको पकड़ के लेके आए, कहा आप कौन हैं? इसने अंगूठी दिखाई, बादशाह ने पहचाना, हाँ। बादशाह बोला तुम वही हो जिसने मेरी जान बचाई थी, आए क्यों थे और फिर जाने क्यों लगे? कहा मुझ पे कोई परेशानी पेश आई थी, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, हर तरफ से मेरे लिए रास्ते बंद हो गए थे, सोचा आपके पास जाऊं। फिर आपके पास आया तो देखा आप भी किसी के सामने अपनी परेशानी बयान कर रहे हैं, रो रहे हैं, तो मैंने सोचा बादशाह के सामने क्या रोऊं, रोना है तो उसके सामने रोऊंगा जिसके सामने बादशाह भी रोता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो एक सजदा जिसको तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है। मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों, अपने रब के सामने सजदा करो। सजदा तुम्हारी ताकत है। सजदे ने तुमको बुलंद किया, सजदों ने तुमको दुनिया में रोशन किया, सजदों ने तुमको 313 थे हम, और उस सजदे को याद करो, उस जंग को याद करो जिसे अल्लाह ने अपनी निशानी कहा। वो बद्र की जंग है। कौन सी जंग है? जिसे मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह के रसूल ने अपने सिहाबा से कहा, ए मेरे सिहाबा, चलो अब हम पर हमले का मामला है। 1000 लोग उधर से आ रहे हैं, उनके पास फौजें हैं, उनके पास ताकत है, चलो तुम में कौन कौन मेरे साथ चलेगा? हमारे पास सिर्फ 7 तलवारें, उनके पास 1000 तलवारें, उनके पास बेहतरीन घोड़े हैं, तुम्हारे पास सिर्फ कुछ घोड़े हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, सहाबा इकराम ने बोले या रसूल अल्लाह हम आपके साथ जाने के लिए तैयार हैं। नबी पाक ने इरशाद फरमाया चलेंगे, सोच लो, उनके पास बड़ी ताकत है, तुम्हारे पास जाहिरी तौर से ताकत नहीं। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह हम आपके गुलाम हैं, उम्मते मूसा नहीं है, हम अपनी जान दे देंगे मगर आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। सहाबा चले, उनके रोजे थे, 17वां रमजान था और रोजे थे, उनके पेट बिल्कुल पीठ से लगे हुए थे। और जब वो मदीने से निकल रहे थे, यहूदियों ने उनसे ताने दिए, कहा मुसलमानों कहां जा रहे हो? तुम्हारे पास ताकत है जो लड़ने जा रहे हो? अरे ये बताओ तुम्हारे पास तो तलवारें तक नहीं है, कैसे लड़ोगे उन लोगों से जो बड़ी तैयारियां करके आए हैं? तो सहाबा ने कहा अरे हमको
तलवार और लश्कर पे नहीं, आमना के लाल पर भरोसा है। हुजूर के पीछे चले हैं, ये तारीख इस बात की शाहिद है। मेरे नबी पाक ने आज जो सजदा किया है, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, हदीस शरीफ में आता है, मेरे नबी पाक ने अपने सजदे को लंबा किया है, तुमने रोना छोड़ दिया सजदों में। हालांकि तुम्हारे नबी की ये बड़ी प्यारी सुन्नत है कि मेरे नबी पाक अल्लाह के सामने रोया करते थे, मेरे पैगंबर रोया करते थे, अल्लाह के रसूल रोने लगे और मेरे नबी पाक इतना रोए, हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं हुजूर की जो मुबारक चादर है आपके कांधों से नीचे को उतर के आ जाती है और फिर मैं आपकी चादर को रखता हूं, हुजूर की आंखों के आंसू से वहां की जो पूरी रेत है वो भीग रही है मेरे पैगंबर के आंसुओं से। रसूल गिरामी वकार की कहते हुजूर से मैं अर्ज करता हूं या रसूल अल्लाह, अल्लाह करम करेगा, मगर मेरे नबी सर नहीं उठाते हैं। हुजूर के आंसू, अल्लाह के रसूल के आंसू, मेरा इमाम कहता है आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले, आंखें कुछ कहती हैं तुझसे पैगाम, ओ तेरे यार के जाने वाले। मेरे नबी पाक अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, उसका मफहूम इस तरह से दुआ करते हैं, ऐ मेरे मालिक, मेरे मालिक, मैंने जो ताइफ में तकलीफें उठाई और जो मेरे ऊपर ऊंट की ओजड़ियां रखी गई और जो मेरे ऊपर जुल्म ढाए गए, जो शैबे भी तालिम में मुझको सताया गया, उस सब के बदले में ये 313 मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है। ऐ मेरे मालिक, ये मेरा अबू बकर, ये मेरा उमर, ये मेरा उस्मान, ये मेरा बिलाल, ये मेरा अली, अगर ये आज शहीद हो गए, अगर ये आज मिट गए तो कयामत तक तेरा कोई नाम लेवा नहीं होगा। देख मेरे गुलामों को, इनके पेट, इनके पीठ से लगे हुए रमजान के महीने में इनके पास तलवारें तक नहीं है, ये सिर्फ तेरे नाम के भरोसे पर आए हैं। मेरे गुलामों पे अपना करम कर दे, अपनी मेहरबानी फरमा दे। मेरे नबी पाक दुआ कर रहे हैं, मेरा इमाम कहता है इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर उठाया, मेरे नबी पाक ने सर उठाया, उधर हवा चली, मेरे नबी मुस्कुराए। हजरत अली अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह कैसी हवा है? फरमाया हवा नहीं है, 500 फरिश्तों के साथ जिब्राइल जमीन पे उतर आए हैं। उधर से मेरे नबी पाक ने फरमाया उधर देखो, उधर मियां वो पूरी पूरी रात खाने वाले और घमंड और गुरूर में रातों को उन्होंने शराबें पी हैं उन जालिमों ने, और वो जालिम मेरे नबी के दीन को मिटाने की नियत लेकर के बड़ी ताकत के साथ आए हैं। सहाबा इकराम को हुजूर ने खजूर की डंडियां दे दी हैं, उन्होंने ये नहीं कहा हुजूर खजूर की डंडियों से तलवार का क्या मुकाबला, मगर हुजूर की बरों पर भरोसा करके, अल्लाह के ऊपर भरोसा करके आगे बढ़े हैं। मेरे नबी पाक ने फरमाया देखो उधर हवा चली, मीकाईल उतरे हैं 500 फरिश्ते लेकर के। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया चलो। अब मियां उधर आए और उधर से उन्होंने तलवारें उठाई और कहने लगे हमारे पास ताकत है, और इधर सहाबा ने कहा हमारे दिल में हुजूर की मोहब्बत है, उन्होंने कहा हमारे पास माल है, सहाबा बोले हमारे साथ आमना का लाल है, उन्होंने कहा हमारे पास तलवारें हैं, शमशीर है, उन्होंने कहा हमारे दिल में नारे तकबीर है। वो सहाबा चले और जब जंग हुई मियां कैसे काटा था उन कुफ्फार को, कुफ्फार मक्का को काटते काटते ऐसे कटे कि वो भागने लगे मैदान छोड़ करके। उन्हीं भागते हुए वो उमैया भी था जो बिलाल के सीने पे पत्थर रखता था। बिलाल ने उसको देखा, उसका पीछा किया, जाकर के उसके मुंह में जोर से घूसा मारा, वो जमीन पे गिरा, बिलाल के हाथ को देखने लगा। बिलाल ने कहा बे देखता क्या है, ये बिलाल का घूसा नहीं है, ये तो इस्लाम का घूसा कुफ्र के मुंह पे लगा। सुभान